तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है हरियाणा की रज्जो की। रज्जो अपने पिता और छोटी बहन अंजलि के साथ रहती थी। उसके पापा एक बिजनेसमैन थे। रज्जो के घर हर एक सुख सुविधा थी। इसके बावजूद उसके पिता अनिल हमेशा ही परेशान रहते थे क्योंकि रज्जो बहुत ही काली थी और उसका रूप हमेशा उसकी सारी अच्छाई को छुपा देता था। और उसकी बहन अंजलि बला की खूबसूरत थी। कोई एक बार उसे देख ले तो नजर उसके चेहरे से हटती नहीं थी। रज्जो और अंजलि एक ही स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल का सबसे स्मार्ट लड़का वंश उन दोनों का अच्छा दोस्त था। रज्जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वंश सिर्फ मौज मस्ती करने वाला था। एक दिन स्कूल में एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला जाता है। फिर वंश रज्जो के पास आता है और उससे कहता है, यार रज्जो, तू मेरी अच्छी दोस्त है ना, मेरी मदद कर दे। बोलो वंश, क्या हुआ? तुझे तो पता ही है कि परसों तक प्रोजेक्ट सबमिट करना है और तू अच्छे से जानती है कि मुझसे ये सब काम नहीं होते। प्लीज तू मेरा भी प्रोजेक्ट बना दे। नहीं वंश, ये गलत बात है। तुम खुद काम नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? यार प्लीज अब भाव मत खा और बना दे। देख, तू जो बोलेगी मैं वो करूँगा। वैसे भी तेरे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, बना दूंगी, ज्यादा मस्का मत लगा। वंश हमेशा ऐसा ही करता था और रज्जो बेचारी अपने दिल के हाथों मजबूर कभी सही गलत नहीं देखती थी और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। ऐसे ही समय बीत जाता है और वो तीनों कॉलेज में आ जाते हैं। फिर एक दिन वंश के कुछ दोस्त वंश और रज्जो को बात करते देख लेते हैं और उसे रज्जो के साथ देखकर उसका मजाक बनाते हैं। देखो भाई, चांद के साथ दाग भी जा रहा है। नहीं नहीं भाई, ये तो वंश का काला टीका है। रज्जो को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। फिर वंश उन लड़कों को गुस्से से कहता है, तुम जैसे लड़कों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। सिर्फ बहादुरी और खूबसूरती दिखती है तुम लोगों को। इंसान कितना भी साफ दिल का हो, कोई मतलब नहीं तुम्हें। और मैं तो रज्जो का दोस्त भी रहूंगा और बातें भी करूंगा। वंश की ये सब बातें सुनकर रज्जो को बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज तक लोगों ने सिर्फ उसके काले रंग का मजाक ही बनाया। किसी ने उसका हौसला नहीं बढ़ाया, ना ही उसके लिए किसी ने आवाज उठाई। यहाँ तक कि उसकी खुद की फैमिली भी उसके काले रंग से परेशान थी। फिर रज्जो और वंश की दोस्ती और गहरी हो जाती है। फिर एक दिन वंश का दोस्त कुलदीप उसके घर आता है और वो वंश से कहता है, यार वंश, तुझसे एक बात पूछनी है। बता, क्या पूछना है? क्या तुम रज्जो को पसंद करते हो? पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? यार तुम लोगों को हमेशा साथ ही देखा है और पूरा स्कूल जानता है कि वो तेरी हर होमवर्क या प्रोजेक्ट में मदद करती है, उसको बनाती है। तू उसके लिए लड़कों से भी लड़ाई कर लेता है। ये सिर्फ दोस्ती तो नहीं हो सकती। यार ऐसी बात नहीं है। अब तुझसे क्या छुपाऊं? रज्जो एक बहुत प्यारी और अच्छी लड़की है, पर मैं उससे नहीं, उसकी बहन अंजलि से प्यार करता हूँ। रज्जो से दोस्ती के बहाने उसके घर जाकर अंजलि से बातें कर पाता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा तू और रज्जो। चल छोड़ इस बात को और बता, अंजलि को कब बना रहा है मेरी भाभी? बहुत जल्दी। वंश और कुलदीप की ये सब बातें रज्जो गेट के पास खड़ी होकर सुन लेती है और उसे बहुत दुख होता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और रास्ते में एक मंदिर में जाकर बहुत तेज रोने लगती है और भगवान से कहती है, क्यों भगवान जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? मैं काली हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? आपने मुझे जैसा बनाया मैं वैसी ही हूँ। क्या सिर्फ रूप रंग ही मायने रखता है? क्या इंसान की कोई कदर नहीं है इस दुनिया में? फिर कुछ समय बाद रज्जो अपने मन को मना लेती है कि मैं अपनी बहन की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लूंगी। अगर मेरी बहन खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर अंजलि और वंश में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और वंश की अच्छी नौकरी भी लग जाती है। फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन वंश अंजलि से कहता है, अंजलि, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैं अपने घर वालों से बात करके तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वंश, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम अपने घर वालों से बात कर लो।
और हम दोनों शादी कर लेंगे। वंश अपने घर वालों से बात करता है, लेकिन जब उसके घर वाले अंजलि से आकर मिलते हैं, उन्हें अंजलि कुछ खास पसंद नहीं आती और वो अंजलि से शादी करने के लिए वंश को मना कर देते हैं। लेकिन वंश भी जिद पर अड़ जाता है और कहता है, शादी करूंगा तो सिर्फ अंजलि से ही करूंगा, नहीं तो किसी लड़की से नहीं करूंगा। फिर मजबूरी में आकर उसके माँ बाप वंश और अंजलि की शादी के लिए मान जाते हैं और जोरों शोरों से अंजलि और वंश की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। इधर रज्जो को दुख तो होता है कि जिस लड़के से वो बेइंतहा प्यार करती है, आज वो उसकी बहन का पति बनने वाला है। लेकिन वो दोनों की खुशी में ही खुश थी और वो अपने मन को मना लेती है। और वक्त बीतता गया और शादी का दिन भी आ जाता है। वंश फिर रज्जो से कहता है, यार रज्जो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज मैं अंजलि से शादी करने जा रहा हूँ। आखिर मैंने उस लड़की को अपना बना ही लिया जिसे मैं इतना पसंद करता हूँ। अब सारा जमाना देखेगा कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। हाँ वंश, मुझे पता है तुम अंजलि को बहुत पसंद करते हो और तुमने मुझसे दोस्ती भी इसलिए ही की थी कि तुम अंजलि के करीब आ सको। रज्जो, तुम्हें सब बातें पता थी, लेकिन तुमने कभी कुछ कहा नहीं। मुझे माफ कर दो रज्जो, लेकिन मैं अंजलि को बहुत ज्यादा पसंद करता था। मुझे उस तक पहुंचने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की। हाँ, मुझे पता था। मैंने तुम्हारे दोस्त कुलदीप और तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी कि कैसे तुमने अंजलि के लिए मुझसे दोस्ती की। लेकिन मैं खुश हूँ तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल गया। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और जैसे ही शादी के लिए वंश मंडप में बैठता है और वो हवन सामग्री कुंड में डालता है, तो अचानक से आग बहुत ऊंची उड़ जाती है और वंश का आधा चेहरा जल जाता है, जिससे वो बहुत तेज चिल्लाता है। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और अचंभे में पड़ जाते हैं। फिर वंश को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर वंश की फैमिली को कहते हैं, अब वंश ठीक है, पर उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। आप लोग हौसला ना हारें। फिर वंश को घर वापस ले जाते हैं और घर पहुंचकर वंश जैसे ही अपना चेहरा देखता है, वो डर जाता है और बहुत चिल्लाता है, हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरा चेहरा। वंश के पिता उसे कहते हैं, बेटा, मुझे लगता है तुझे अंजलि से शादी से पहले मिल लेना चाहिए। मुझे पता है पापा आप क्या कहना चाहते हैं, पर अंजलि मुझसे प्यार करती है, मेरे चेहरे से नहीं। फिर वंश अंजलि से मिलता है और अंजलि उसका चेहरा देखकर उसकी तरफ से मुंह फेरते हुए कहती है, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा तो पूरा चेहरा जल गया है। मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं ऐसा लड़का नहीं चाहती जिसका चेहरा जला हो। अब ये शादी नहीं हो सकती। ये तुम क्या कह रही हो? मेरा जरा सा चेहरा क्या जल गया? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? तुम सब कुछ भूल गई, हमारे प्यार के बारे में, हमारे वादों के बारे में। प्यार व्यार का मतलब ये नहीं होता कि मैं एक जले हुए लड़के से शादी कर लूं। और आखिर मुझ में कमी क्या है? मैं खूबसूरत हूँ, तो मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मेरे साथ चलता हुआ अच्छा लगे, ना कि एक जले हुए चेहरे के लड़के से। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। रज्जो अंजलि को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अंजलि किसी की बात नहीं सुनती और वंश बुरी तरह से टूट जाता है। वो अपनी जान देने की कोशिश करता है। उसे लगता है अब उसका जीने का कोई मकसद नहीं है। अब अंजलि ही उससे दूर हो गई तो वो जीकर क्या करेगा। फिर रज्जो उसको समझाती है, वंश, ऊपरी खूबसूरती कुछ नहीं होती, हमारा मन सुंदर होना चाहिए और वो तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर रज्जो वंश से पूछती है, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वंश को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है कि जिस लड़की की खूबसूरती के पीछे वो भागता रहा, वो उसे छोड़कर चली गई क्योंकि उसका चेहरा जल गया, और जिसे वो उसकी खूबसूरत बहन तक पहुँचने का जरिया बना रहा था, वो आज उसके लिए सब कुछ भूलकर शादी करने को तैयार है। और वंश उससे माफी मांगता है और रज्जो से शादी कर लेता है। धीरे धीरे वंश का चेहरा भी ठीक हो जाता है और वो पहले जैसा हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं और अंजलि बाद में बहुत पछताती है कि उसने वंश जैसे लड़के के साथ अच्छा नहीं किया और उससे शादी तोड़ दी। दोस्तों, हमें इस कहानी के माध्यम से यही सीख मिलती है कि बाहरी खूबसूरती के पीछे नहीं भागना चाहिए, अंदर की खूबसूरती देखनी चाहिए। जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है, आपकी इज्जत करता है, कोई मायने नहीं रखता कि इंसान बाहर से खूबसूरत है या नहीं, वो अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। इंसान को उसकी सूरत से नहीं, सीरत से परखना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।